हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेशन। तो आज तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर कैट के लिए द फर्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम थोड़े से बड़ी एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक वी आर टारगेटिंग एनडीए स्टूडेंट्स एंड जेईई मेन स्टूडेंट अर्लियर. Okay, so let's start with this triangle, the first chapter we have. Fine. So, it's basically we are targeting for CAT, CSAT, and the you can say CGL main. So, otherwise you can read the description. किसको ये पढ़ना चाहिए lecture? Let's waste. Let's do not waste much time and let's start with the lecture. देखो, तो the first thing I have is what is triangle. Like ये ज्योमेट्री का पार्ट we are starting. इसमें पहला टॉपिक we are studying is triangle. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंगल. तो इसमें मैंने एक प्रॉपर पीपीटी बनाई है सो दैट यू विल नॉट बी वेस्टिंग योर मच टाइम ऑन सम बेसिक थिंग्स. ठीक है, देखो अ ट्राइंगल इज अ लाइक थ्री साइड फिगर. इसमें कोई ज़्यादा कुछ डिटेल को बताने की जरूरत नहीं है. लाइक व्हेन यू जस्ट हैव अ थ्री साइड, नो मैटर हाउ यू अरेंज दैट थ्री साइड. किसी एक परपेंडिकुलर बना लिया, मतलब एक 90 डिग्री एंगल है उसमें. ठीक है, तीनों एंगल एक जैसे, मतलब तीनों लेंथ है और तीनों एंगल एक जैसे हैं, वो इक्विलेटरल हो जाएगा. डजंट मैटर, बट अगर आपकी तीन साइड है, आई कैन सिंपली से इट्स ट्राइंगल. फाइन. तो यहाँ पर एक फिगर भी बनी हुई है जिसमें सिंपली हमने पी क्यू आर नाम से एक ट्राइंगल लिया है. लाइक वी हैव पी क्यू एंड आर. जो मेन थिंग दैट आई वांट टू शो यू इज दैट कि यहाँ पी से एस को हमने जैसे ही, मतलब पी एक कोई भी हमने एक, मैं कह सकता हूँ वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसके सामने वाली साइड पे, तो उसको हम बेसिकली मतलब एक हाइट बोल देते हैं इसकी. ठीक है, तो लाइन पी एस रिप्रेजेंट्स फाइन हाइट ऑफ द ट्राइंगल. तो ये जो हाइट वर्ड है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं स्पेसिफिकली ये ट्राइग्राम लिया है. तो इसमें लाइक सिंपल सी बात होती है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है, यानी कि अपोजिट कह लो या कॉरस्पॉन्डिंग सामने वाली साइड ऑफ द ट्राइंगल पे जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो उसकी बेसिक हाइट हो जाती है. ये जैसे अगर आप आगे पढ़ोगे भी, और ऑल्सो यू मस्ट बी नोइंग दैट कि भाई अगर मेरा ट्राइंगल कुछ ऐसा है, सपोज लेट मी मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल. यहाँ से अगर आप बात करते हो इस वर्टेक्स से, तो चलो मैंने बना दिया. चलो इसकी बात करता हूँ. इस वर्टेक्स से मैं सामने वाली साइड पे कैसे बनाऊंगा? तो मेरा काम तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का ही है. मैं ऐसे कुछ भी नहीं कि वहां से कुछ और लेंथ ड्रॉप कर दूंगा. हाँ, इसको फिर मैं एक एक्सटेंडेड वे में ड्रॉ करूंगा बैक साइड पे, और फिर रेफर करूंगा कि ये हाइट होगी अब इस केस में. ठीक है, ये आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए. तो मेन थिंग है कि आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है. ठीक है, अदरवाइज ये जो छोटी छोटी बातें ये हम आगे भी पढ़ते रहेंगे. नाउ लेट्स कम टू द देखो, स्टार्टिंग में थोड़ी हमारे पास डेफिनेशन है बेसिकली आज के लेक्चर में, देन वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस. तो इसमें क्या है कि अगर साइड्स के बेसिस पे डिफाइन करने हो तो हमारे पास तीन टाइप के ट्राइंगल है. वी ऑल नो दैट इक्विलेटरल, स्केलर एंड वी कैन से यू हैव आइसोसेलेस. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. इक्विलेटर आपको सबको पता है, लाइक इट्स थ्री साइड एंड 60 डिग्री ईच. ज्यादा मैं इस पर डीप में नहीं जाऊंगा. नाउ लेट्स कम टू द आइसोसेलेस. इसमें क्या है, एग्जैक्टली दो साइड इक्वल होंगी, और ऑब्वियस सी बात है अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो मेन बात ये है कि दो साइड का इसमें रोल आ जाता है आइसोसेलेस में. और स्केल एंड ट्राइंगल तीनों साइड इक्वल हो. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द, मतलब तीन टाइप के ट्राइंगल जो डिफाइन है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ साइड. वैसे ही बाय एंगल भी हमारे पास तीन टाइप के डिफाइन है. एक बार वर्बली बोल देता हूं मैं, एंड दैट इज योर ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंड राइट एंगल. एक बार फटाफट देख लेते हैं. एक्यूट, वेल ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. फाइन, तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं. जैसे आप ले लो कोई भी एग्जांपल ले लो, एक 60 ले लो आप, देन इफ यू हैव डन 70 आप ले सकते हो. फिर एक 130 कवर के लिए एक 50 ले लो. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन लाइक अंडरस्टैंड कि एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऐसा कुछ होगा. फिर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 है, बाकी दोनों ऑब्वियसली लेस देन 90 बन जाएंगे क्योंकि सम तो तीनों का 180 आता है ना. ठीक है, तो मेन बात ये है कि उसमें एक 90 होता है. अब ये मत पूछना कि सब बाकी दो के लिए क्या होगा, वो ऑब्वियस भी डिफाइन है कि दैट शुड बी लेस देन 90. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अदर पर्टिकुलर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. भाई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में मेरे को फिक्स है कि वन एंगल इज मोर देन 90. अब यहाँ पर भी फिक्स हो जाती हैं चीजें. अगर दोनों एंगल, सॉरी, एक एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा तो बाकी दो का सम ही 90 से छोटा है, तो दोनों ही 90 से छोटे होंगे ना. तो यहाँ कुछ चीज ऑब्वियस भी डिफाइन होती है. इसलिए आपको जो मेन डेफिनेशन पे फोकस करो, तो उसके जो साइड मैं कह सकता हूँ लाइक साथ में जो उसकी जो सब डेफिनेशन है वो आप ऑलरेडी लाइक समझ सकते हो. ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल तो मैं बेसिकली और बस फटाफट बोल देता हूँ. तीन ट्राइंगल हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और तीन हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ angle. You can like most of you know, but it's very necessary to start with the basic so that you can recall each and everything very well and understand the things. Advanced level question समझने के लिए आपकी basics भी strong होनी चाहिए. Now let's come to the existence of triangle. अब देखो triangle को exist करने के लिए कुछ condition होंगी. मैंने बता तो दिया तीन साइड जोड़ दो भाई ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन कुछ conditions होंगी या फिर कुछ ऐसी
मतलब ऐसा करने के बाद कुछ ऐसा हमारे पास आउटपुट आएगा जो कि सैटिस्फाई करना ही चाहिए, या फिर मैं कहूँगा कि वो तीनों साइड जुड़ेंगी तब जब वो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करती होगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है कि सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन अदर साइड। मतलब अगर मैं कोई 2 साइड ले लूँ, इसमें इसका मतलब ही जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, पूरा आपको लिख के दिया है इन टर्म्स ऑफ मैं कह सकता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें जो बात लिखी है वो यही लिखी है कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी है, a प्लस सी ग्रेटर देन बी है और ये। मतलब कोई भी 2 साइड अगर उठा लेता हूँ a, b में से, किसी की भी 2 पेयर को ले लो आप, तो उस पेयर का अगर सम कर दो, तो तीसरी साइड जो बचेगी उससे बड़ा होगा, ठीक है? अगर मैं a c का पेयर लेता हूँ, तो वो b से बड़ा होगा, a b का पेयर लेता हूँ, तो वो c से बड़ा होगा और व्हाटएवर यू वांट टू टेक वो उससे बड़ा होगा, ठीक है? अब पहला एग्जांपल करते हैं, अगर हमने इतनी थ्योरी पढ़ रही है, बेसिकली इसी के बिहाफ पे एग्जांपल हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 एंड 7, 2 साइड दी थी, ठीक है? अब मैं सीधा आपसे ये नहीं पूछूँगा तीसरी साइड किससे बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा हल्का-सा मतलब थोड़ा-सा इसमें मॉडिफिकेशन लगा के क्वेश्चन को पूछा है मैंने। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज द इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है वो इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। देन फाइंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। इट्स वेरी ईज़ी। अब देखो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। मेरे को 3 और 7 तो क्लियर कर दिया कि दैट्स अ टू साइड। थर्ड साइड क्लियर नहीं की, बट उसके बारे में एक पॉइंट दिया गया दैट इट शुड बी अ इंटीग्रल। ठीक है, अदरवाइज तो मैं क्या कहूंगा कि देखो सम ऑफ दो साइड, अगर मैं सिंपल बात में करूँ शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट इन द सेंस ऐसे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर मेरे पास मतलब पॉइंट्स में मैं डील कर पाऊंगा 10.1 10.2, और वो रियल नंबर्स आने की वजह से तो केसेस तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, बट एक रेंज फिर भी फाइनाइट होगी अगर मैं रेंज की बात करूं। चलो कोई नहीं, अगर जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर फोकस करते हैं। 3 और 7, अगर आपको पता हो, सबसे पहली कंडीशन तो हमें पता है कि दोनों साइड का सम शुड बी ग्रेटर देन अदर साइड। तो 3 + 7 शुड बी, अगर मैं लूं ग्रेटर देन, मैं कह सकता हूं x, ठीक है? ये एक बात है, दो साइड का सम। अ, एक बार तीनों को लिख लो, 3 7 x, मेरे पास पेयर ही ये होगा पॉसिबल। x मैंने थर्ड साइड को मान लिया, ये मेरी अजम्पशन है कि मैंने थर्ड साइड को x माना है। अब मैं कहूंगा 3 + 7 ग्रेटर देन x, एक कंडीशन ये हो जाएगी आपकी। दूसरी कंडीशन अगर आप बोलो तो आप क्या बोल सकते हो कि 3 + x शुड बी ग्रेटर देन 7, मतलब कोई भी दो का सम, ठीक है? और क्या क्या बच गया एट द एंड कि 7 + x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है? पहली कंडीशन से, अब ये तो वैसे भी दिख रहा है 7 + x, ठीक है? नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल बोला है, क्या बोला है? वैसे थोड़ा पहली बात तो साइड्स की बात है, नेगेटिव इंटीग्रल ऑब्वियसली भी नहीं आएगा, ठीक है? दैट्स अ बेसिक थिंग। तो ये केस तो वैसे भी वो हो जाएगा कि साइड नेगेटिव हो नहीं सकती। इवन आप ज़ीरोस तो वैसे भी लेना नहीं है आपको, मतलब ज़ीरो भी साइड भी होती है ना, इसलिए 1 से भी स्टार्ट करोगे तो ये केस तो कभी सैटिस्फाई नहीं होगा। 2 ही केस बचते हैं। पहला केस मुझे बोलेगा कि x शुड बी लेस देन 10, अगर मैं पहले केस से बात करूँ, और दूसरा केस बोलेगा दैट x शुड बी ग्रेटर देन 4, ठीक है भाई? अब x लेस देन 10 और x लेस देन 4, तो बचा क्या आपके पास? इंटीग्रल लेना है। 4 और 10 ले नहीं सकते क्योंकि आपके पास कंडीशन इक्वल टू की नहीं है। तो 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9। मतलब अगर मैं इन 2 कंडीशन से बात करूँ, देखो थोड़ा-सा वैसे तो समझ चुके हो आपको, तो ये 5 केस ही आएँगे। मतलब इन 2 कंडीशन से मेरी कंडीशन क्या ड्राइव होके आएगी? वो यही तो बोलेगी ना कि x मेरा 4 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो इंटीग्रल वैल्यू तो इनके बीच में से कौन-सी पॉसिबल है भाई? 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 7, 8 और 9। टोटल 5 केसेस पॉसिबल है, या 5 ऐसी साइड्स हो सकती हैं, 5 मैं कह सकता हूँ आंसर्स हो सकते हैं इसके, जो आपको मतलब इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है? इंटीग्रल के केस में। अदरवाइज़ ये रेंज लिमिटेड दिख रही है आपको, लेकिन नंबर ऑफ आंसर्स अनलिमिटेड हो जाएँगे, 4.1, 4.111, तो बहुत सारे ले सकते हो। इसलिए जो स्टार्टिंग मैंने पॉइंट बोला था, प्लीज़ मेक श्योर इन माइंड। तो यहाँ जो इंटीग्रल वर्ड है, उसने पूरी कहानी को चेंज किया, और नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स का जो मेरे पास रिस्पॉन्स है, अब वो हो जाएगा 5। अदरवाइज़ इट विल बी इनफिनाइट ऑब्वियसली, ठीक है? अगर मैं नंबर ऑफ पॉसिबल साइड्स की बात करूँ, और एक रेंज अगर आपसे डायरेक्टली पूछी जाए, देन ओके इट्स 4 टू 10, ठीक है? तो यहाँ पर आप प्री रिटन सॉल्यूशन देख सकते हो, थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है, बट द कांसेप्ट विल रिमेन सेम। यहाँ पर मैंने लिखा कि इफ x इज ग्रेटर साइड, ठीक है? इसने किया कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक वैसे ही लगा दिया कि ग्रेटर साइड मेरी या तो 7 हो पाएगी या फिर x हो पाएगी, ठीक है? तो इफ x इज अ ग्रेटर साइड, तो ऑब्वियसली कि कोई भी ग्रेटर साइड हो, x विल बी द लाइक मैं कह सकता हूँ 7 + 3। ये लॉजिक इसलिए भी लगा है कि आप देख सकते हो 3 है और 7 थे मेरे पास, तो मैं अगर 2 को लेके ना दोनों का सम मान लो 2 ले लेता हूँ, एक थर्ड साइड को, 2 + 3 5 आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली वैसे ही कंडीशन तो वहीं से गलत होगी। तो 3 से तो कोई बड़ा ही होगा मेरे पास नंबर, तो 3 वैसे ही पिक्चर से हट गया, तो अब मेरा ग्रेटेस्ट जो साइड है वो या तो 7 हो सकती है, या फिर मेरे पास x हो सकती है। तो एक मैंने x के लिए कंडीशन लगा के देखी, तो x लेस देन 10 आ गया। थोड़ा-सा मतलब, और मतलब मैं कहूँगा एडवांस तो नहीं, थोड़ा और लॉजिकली सोच के थोड़ा-सा हल्का जल्दी क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है? इफ 7 इज द ग्रेटर साइड, तो x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 7, और इससे ये कंडीशन ड्राइव होके आ गई, ठीक है? तो ड्राइव होने के बाद कंडीशंस मेरे पास वही बचेंगी, x 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9। ये पहले की तरह ही है, जस्ट लाइक वी आर वाचिंग इन द लेक्चर ऑफ आवर एनडीए एंड जेईई मेंस लेक्चर, जहाँ मैंने कहा था कि वी विल बी गिविंग यू अ प्री रिटन सॉल्यूशन
जहाँ पर मैं उसको आपको रिवाइज़ भी करवा दूँगा एक प्री रिटन सॉल्यूशन से, और अदरवाइज़ अगर मैं स्किप भी कर रहा हूँ, तो यू कैन जस्ट वॉच इट, और अदरवाइज़ कोई नेसेसरी भी नहीं है, क्योंकि मैं एक पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन आई एम गिविंग यू इन द लेक्चर, ठीक है? बट ये मेरे को एक एडवांटेज लगता है, एंड ये एडवांटेज होता भी है एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस प्री रिटन सॉल्यूशन आल्सो अलोंग विद माय हैंड रिटन सॉल्यूशन, ठीक है? तो प्लीज़ गो थ्रू इट, और अदरवाइज़ जोकिंगली सेइंग मेरी राइटिंग तो अच्छी है नहीं, तो एक प्री रिटन सॉल्यूशन का फ़ायदा भी हो जाएगा आपको। चलो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा, ये क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं लूँगा, एक थोड़े से लेवल ठीक, मतलब लेवल ठीक इन द सेंस कि जो कोई पढ़ रहा है इसको, उसने बेसिक 10th क्लियर करी और थोड़ा-सा लाइक मतलब ग्रेजुएटेड या नहीं भी हुए हैं, ग्रेजुएशन में है अभी, तो लाइक थोड़ी-सी इन चीज़ों को समझने में उनको दिक्कत नहीं आएँगी आई बिलीव। बाकी जिनको मैं बिलीव करता हूँ कि बेस से भी जिनको पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से भी, उनके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज़ नॉट लाइक अंडरस्टैंडेबल, बट ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं ये नहीं पूछूँगा कि पाइथागोरस नहीं लगा के दिखाऊँगा कि ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी सी दे के मैं ए स्क्वायर पूछ लूँगा आपसे, नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं हो पाएगा, और वो ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? बाकी लेट्स सी, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स माइनस 3, और थोड़ा-सा जैसे मैंने कैट लेक्चर को थोड़ा-सा एम्फसाइज़ भी किया है कैट, सीसेट और सीजीएल मेंस की तरफ, तो प्लीज़ लाइक ठीक है, बाकी जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है प्लीज़ गो थ्रू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी डाउट्स के लिए यू कैन ऑलवेज़ कंसल्ट मी, आई हैव गिवन यू द लिंक्स एंड ऑल, लाइक कमेंट में पूछ सकते हो, और एंड द नंबर्स आल्सो, फाइन। And now see the find the range of the value of x if x minus 3, 2x minus 3 and 4x minus 3 are side of the triangle। ये बड़ा सिंपल है, इसमें भी मैं वो तीन केस लगाऊंगा। कभी मैं मान लूंगा कि x minus 3 मान, देखो तीन साइड्स हैं, x minus 3 और दूसरी साइड मैंने मान ली 2x minus 3, दोनों का सम कर दिया, should be greater than equal to 4x minus 22। फाइन, थोड़ा हाँ 4x minus 22। अब देख लो क्या कंडीशन आ रही है यहाँ से, 3x minus 6, ओके, 3x minus 3 should be greater than equal to 4x minus 22। एक मिनट, पेन थोड़ा-सा, हाँ, 4x माइनस 22 फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, ये इधर जाएगा, इट विल बी लाइक 16, हाँ, 16 आ रहा है, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू आपका x, ठीक है? मतलब x लेस देन 16 आ रहा है। यही आ रहा है? लेट मी जस्ट चेक इट। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 2 + 3 आपने किया, देन यू जस्ट एडेड इट अप, यस, देन जस्ट एडेड इट अप, तो ये क्या आ रहा है, 3x आ जाएगा आपका, और यहाँ 6 हो जाएगा, अदर साइड इज़ 4x माइनस 2, ये इधर आएगा, इट विल बी लाइक 22 माइनस 6, दैट विल बी 16 टू यू एंड फाइन। तो यही x लेस देन 16 आ रहा है। और कंडीशंस में क्या यूज़ कर सकता हूँ, लेट मी, दिस इज़ मेरी फर्स्ट कंडीशन यूज़ कर ली मैंने। लेट मी जस्ट स्क्रॉल माय पेज डाउन, और मैं कोशिश करूँगा दैट आई विल यूज़ दिस कंडीशन हियर ओनली, मतलब इसी पेज पे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू आउट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड फॉर दैट, यस, ठीक है। नाउ व्हाट आई वाज़ सेइंग टू यू कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक अगर अगली कंडीशन ये हो सकती है कि मैं x माइनस 3 एक साइड ये मान लूँ, एक साइड ये मान लूँ, इन दो का सम मान लूँ, प्लस 4x माइनस 22, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3, मतलब ग्रेटर साइड 2x माइनस 3 को मान के, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5x माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3, कुल मिला के मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको इधर, तो ये 22 एंड दिस विल बी 3x, और x शुड बी लेस देन 22/3, यहाँ से ग्रेटर आ रहा है। चलो फिर भी एक कंडीशन और, लेट्स यूज दैट आल्सो। आई ट्राई टू यूज इट ओवर हियर, एक पेज पे थोड़ा-सा अगर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर। इसमें क्या बोलूँगा कि मैं x माइनस 3 को बड़ी साइड मानूँगा, ऑब्वियसली ये पॉसिबल भी नहीं होगा, बट फिर भी अगर मैं लिखता हूँ कंडीशन को जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन एंड मैथमेटिकल आई कैन से सैटिस्फैक्शन, 2x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 22 शुड बी ग्रेटर देन, देखो इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं, आई डोंट वांट टू क्रिएट दिस मेस ओवर हियर। तो क्या बोल रहा था मैं, 2x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 22, तो 2x माइनस 3, 2x minus 3 plus 4x minus 22 should be greater than equal to x minus 3. Obviously, it's not possible, but still you can see it's like 6x minus, this will be 25 greater than equal to x minus 3. You will get 5x over here, and that will be 22. Just a second. There might be some problem. We have just done it. लेट मी चेक इट। मैंने क्या इन दोनों को ऐड किया, 2x माइनस 3 और 4x माइनस 22 को, तो ये 6x हो जाएगा ना एक्चुअल में, 6x हो जाएगा, फाइन। और ये दोनों ऐड होके मेरे क्या 25 बन जाएँगे, दिस विल बी 3, फाइन, 25 उधर जाएगा, 22 आ जाएगा एंड 5x हो जाएगा, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल 22/5। मतलब हाँ, कंडीशंस आ रही है, बट देखो, कंडीशन का मतलब मेरा कहने का क्या था कि अगर मैं यहाँ बनाता हूँ एक रंबर ट्रायंगल को, तो मेरे को 3 कंडीशन, अब तीनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं किसी एक कंडीशन को यहाँ पर सैटिस्फाई कर सकता हूँ। तो मतलब क्या, मेरे को कॉमन पार्ट लेना है। अगर मुझे कॉमन पार्ट लेना है, तो मैं अगर रंबर डायग्राम बनाता हूँ 16 नंबर को, 16 नंबर मैंने बनाया, और फिर मैंने बनाया 22/3। अब 22/3 अगर आप देखो तो 7 पॉइंट समथिंग होगा। 7 पॉइंट समथिंग आपका मतलब 7 से थोड़ा-सा ऊपर, तो मैं जहाँ मैंने नंबर लाइन ली थी, मैं वहाँ एक बार यहाँ, तो यहाँ कहीं 7 होगा, तो मेरा 22/3 यहाँ कहीं होगा। 22/5 मतलब 5 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं 5 यहाँ कहीं लेता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा 22/5 यहाँ कहीं होगा। अब कॉमन रीजन का मतलब समझो आप। कॉमन रीजन का मतलब क्या हो जाएगा, इससे छोटा नहीं चाहिए हमें हमेशा, ठीक है? और एक कंडीशन क्या बोल रही है, मुझे हमेशा इससे बड़ा चाहिए, मतलब ब्लू से मैंने 22/3 वाला कंडीशन दिखाया है, और एक ब्लैक पेन से मैं दिखा देता हूँ कि 22/5 से बड़ा चाहिए। तो कॉमन पार्ट तो यही आ रहा है ना भाई।
जिसके अंदर मैं क्या बोलूँगा 22/3 से बड़ा और 16 से छोटा। 22/3 से बड़ा होना चाहिए मेरा x और 16 से छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए बोला था रेंज ऑफ वैल्यू या फिर और कुछ बोला था? फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x, ठीक है? तो ये रेंज होगी, इसमें अगर इंटीग्रल वैल्यू बोलता बता सकता था, अदरवाइज़ ये पूरी रेंज मेरे पास आ गई। इन्हें नहीं पूछा, आई डोंट वांट टू आंसर इट मोर, जो पूछा उतना ही बताना। फाइन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं या फिर जो भी थ्योरी है नेक्स्ट वी हैव। आई थिंक मेरे को ये लेक्चर इतना ही रखना चाहिए। इसमें बस मैं प्री रिटन सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करके देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज़ सेशन ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, आप देख पाओ एंड देन यू कैन मूव टू, मतलब छोटे-छोटे हैंडी सेशन बनाने का फायदा ये भी होता है, यू कैन वॉच इट एनीवेयर। 10 मिनट का लेक्चर देखा, आपके माइंड में हो गया था कि लेक्चर 1 तो कंप्लीट हो गया, लेक्चर 2 बाद में देख लेंगे, फाइन। लेट्स कम टू द प्री रिटन सॉल्यूशन। ऑब्वियसली लाइक इन्होंने वही तरीका लगाया है एंड सेम थिंग, मतलब इसमें मैंने पहले भी कहा था आई कैन स्किप, अगर बहुत ज़्यादा मेरे को इर्रेलेवेंट सा लगेगा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो ये आप देख सकते हो, यू कैन गो फॉर इट, आपको वही कंडीशन मिल जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जिसमें और पढ़ना है हमें, आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। प्लीज कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।